हरि ओम। गुड मर्निङ। शुभ प्रभात। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक चाहिँ स्वागत छ आजको नयाँ बिहानीमा। म शान्त प्रधान, नमस्कार। बिचमा 2-3 दिन म आफ्नो अस्वस्थताको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू समक्ष म आउन सकेको थिइनँ र आज म हजुरहरूसँग एउटा नयाँ एउटा निर्देशित ध्यान, त्यो हिन्दीमा छ, त्यो मैले युट्युबबाट एउटा चाहिँ भिडियोको एउटा निर्देशन अनुसार एउटा ऊर्जा शरीरको यात्रा अथवा इनर्जी बडीको ट्राभल, एस्ट्रल ट्राभल पनि भन्छ यसलाई, अथवा सब्टल ट्राभल, सब्टल सूक्ष्म शरीरको चाहिँ यात्रा चाहिँ म गर्दैछु। किनभने हाम्रो चाहिँ शरीर जुन देखिएको चाहिँ छ, यो बाहिरी चाहिँ शरीर जुन पञ्चतत्त्वले बनेको चाहिँ छ, त्यो भौतिक शरीर हो र यो भौतिक शरीरको पनि मुख्य शरीर भनेको चाहिँ जुन हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, त्यो फिल गर्न सकिन्छ है, जुन चाहिँ 72,000 नाडीहरूले चाहिँ बनेको चाहिँ छ हैन, त्यो चाहिँ ऊर्जा शरीर हो र त्यो ऊर्जा शरीरको आज म ध्यान गर्न लगिरहेको चाहिँ छु। र त्योभन्दा पहिले खास गरिकन हाम्रो मुलुकमा यो बिचमा गत 23 र 24 गते भएको जेनजीको नाममा भएको आन्दोलनमा जुन खालको जनधनको चाहिँ क्षति भयो, दर्जनौं नागरिकहरूको चाहिँ ज्यान गएको चाहिँ छ, अबोध बालबालिका लगायत कति बाबुआमाहरूको काख भित्तिएको चाहिँ छ, कति आमाहरूको चाहिँ सिन्दुर चाहिँ पुछिएको चाहिँ छ र अझै कति बेपत्ता चाहिँ छन् र अझै पनि कतिपय ती अब भग्नावशेषहरूमा त्यो डढेको चाहिँ ठाउँमा अझै पनि लासहरू चाहिँ भेटिने चाहिँ अब क्रम जारी चाहिँ छ। अस्पतालमा भएका चाहिँ घाइतेहरूको पनि अब मर्ने क्रम, त्यो मृत्युको क्रम थपिरहेको चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ पुग्न पुग चाहिँ 100को सङ्ख्यामा अथवा त्योभन्दा बढी पनि अब मृतकहरू हुन सक्छ। र सबभन्दा पहिले ती सम्पूर्ण मृतकहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु र उहाँहरूको चाहिँ घर परिवार प्रति एकदमै गहिरो समवेदना सहानुभूति व्यक्त गर्दछु र यहाँको परिवारबाट भएको जुन यो मुलुकको परिवर्तनको निम्ति भएको यो उत्सर्ग, यो शहादत, यसको चाहिँ राज्यले, समाजले यसलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ छ र यहाँहरूको चाहिँ परिवारमा यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्मान चाहिँ प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको चाहिँ छु। र त्यसरी नै अब त्यही आन्दोलनको क्रममा 100औं सरकारी चाहिँ भवनहरू, सभा भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत मुख्य चाहिँ सरकारी चाहिँ निकायहरू लगायत अन्य चाहिँ सरकारी निकायहरू ध्वस्त भएका चाहिँ छन्। व्यक्तिहरूको घरहरू ध्वस्त भएको छ, सम्पत्तिहरू चाहिँ अरबौँको चाहिँ सम्पत्ति, खरबौँको चाहिँ सम्पत्ति नष्ट भएको चाहिँ छ। र स्वाभाविक रूपमा जेनजीको माग यस्तो थिएन। जेनजीको कुनै माग चाहिँ त्यो ध्वस्त गर्ने खालको, न उनीहरू कुनै हतियार लिएर आएका थिए, न केही थियो। उनीहरू त सामान्य एउटा विद्यार्थीहरू, आफ्नो स्कुलको चाहिँ ड्रेसमा आएका विद्यार्थी माथि जुन खालको आघात र जुन खालको चाहिँ एउटा हत्या गर्ने चाहिँ काम भयो चाहिँ सरकारबाट, त्यसपछि अब आन्दोलनमा अनेकौं खालका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा घुसपैठ भएपछि यो खालको विध्वंस मचिएर अहिले मुलुकले ठुलो चाहिँ क्षति बिहोर्न परेको चाहिँ छ। र हालै हिजो मात्रै अब मुलुकले जेनजीको माग र भावना अनुरूप नयाँ राष्ट्रिय सरकार निर्माण भएको चाहिँ छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भएको चाहिँ छ र चाँडै यो चाहिँ सरकारले पूर्णता पाउने चाहिँ छ। र यो सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो एउटा न्यायिक छानबिन गरेर भएको त्यो गोलीकाण्ड अनि भएको यो आगजनी, लुटपाट, जे जति चाहिँ अब हिंसाहरू भएका छन्, यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीमाथि कडा कारबाही
गरोस् भन्ने म माग राख्न चाहन्छु। र यसको निम्ति हामी चाहिँ सबैले सरकारलाई चाहिँ सहयोग गरौँ। के पुराना राजनीतिक पार्टीहरू, के नयाँ राजनीतिक पार्टीहरू, सबैले बिना पूर्वाग्रह अहिलेको चाहिँ यो आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनलाई, यसको स्थापित मूल्य मान्यतालाई निष्पक्ष रूपमा यसलाई चाहिँ सम्मान गरौँ, आत्मसात गरौँ। र यसको निम्ति चाहिँ सरकारलाई चाहिँ पुरा चाहिँ सहयोग गरेर घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनको निम्ति हामी सबैको चाहिँ सहयोग पुग्न सकोस्। र अनि यो अहिले लोकतन्त्रको लिगबाट कहीँ मुलुक बाहिर त जाने होइन, दायाँ बायाँ भन्ने खालको जुन आशंकाहरू पैदा भइरहेको चाहिँ छ, स्वाभाविक रूपमा यो आशंका गर्ने मात्रै होइन, यो आशंकालाई मेट्नको निम्ति हामी चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ एकदम जागरुक भएर सरकारलाई चाहिँ सहयोग गरेर दुईटै कुरामा, निर्वाचन सम्पन्न गराउने कुरामा र यो निष्पक्ष चाहिँ छानबिन गराउने कुरामा हामी सबैको चाहिँ उत्तिकै चाहिँ सहयोग समर्थन हुन सकोस्। र त्यसपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तिहरू लगायत सबैको चाहिँ साथ सहयोग जुटाएर अहिले क्षति भएको चाहिँ र सबै चाहिँ सम्पत्तिहरूको चाहिँ पुनर्निर्माण हुन सकोस्, म यही चाहिँ कामना गर्छु। हरि ओम। यहाँहरू चाहिँ सबैको जय होस्, सबैलाई चाहिँ सुख होस्, सबैलाई शान्ति होस्, यो कामना गर्दै अब म आजको ध्यान गर्न लागिरहेको छु। र आजको ध्यान भनेको एस्ट्रल ट्राभल। एस्ट्रल भनेको सूक्ष्म भनेको ऊर्जा, इनर्जी बढी। म अब शवासनमा जानेछु। अनि शवासनमा गएर अनि यो अब हाम्रो चाहिँ यो भिडियोले जे जे निर्देशन गरेको हुन्छ त्यो निर्देशन अनुसार म आफूलाई पुरै बगाउने छु। म पुरा छोडिदिन्छु स्वतन्त्र रूपमा। त्यतिखेर म शान्त प्रधान हुँ भन्ने ममा कुनै मनमा रहने छैन। पुरै त्यही निर्देशन अनुसार म आफूलाई चाहिँ समर्पित गरेर जानेछु। र अब म त्यो भिडियो लगाउँदैछु। भिडियोको चाहिँ आपका स्वागत है इस ध्यान में। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे आपकी चेतना के विस्तार तक ले जाएगा और यदि आप चाहें तो आप एस्ट्रल ट्रैवल और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के माध्यम से सहज रूप से भौतिक सीमाओं से परे यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। कंबल, तकिया या आंखों को ढकने वाली पट्टी का प्रयोग करें। अपने चारों ओर सुरक्षा और शांति महसूस करें। अब 3 गहरी शुद्ध करने वाली सांस लें। सांस अंदर और बाहर धीरे धीरे फिर से अंदर और बाहर। एक और बार धीरे धीरे अंदर और बाहर। यह ध्यान आपको गहरी शांति देगा। इस शांति में आप आसानी से नींद में जा सकते हैं। तो याद रखिए, इस ध्यान के दौरान बस नींद को आने दीजिए। अपने आप को पूरी तरह आराम करने दीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर बार और भी नए ध्यान का अनुभव कर सकें। आप अगली बार भी फिर से यहाँ आ सकते हैं।
अपने भीतर की शांति से जुड़ने के लिए और अपनी आत्मा को और गहराई से सुकून देने के लिए। हर सांस के साथ आप तनाव छोड़ रहे हैं, चिंता छोड़ रहे हैं, अनावश्यक विचार छोड़ रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से आपका शरीर अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रवेश कर रहा है। धीमी सांसों के साथ दिल की धड़कन और भी शांत हो रही है। आपका मस्तिष्क धीरे धीरे अल्फा वेव्स में प्रवेश कर रहा है। अब अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान ले आइए। वहां एक हल्की गर्माहट महसूस करें। धीरे से अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूं। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूं। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूं और मैं सहज रूप से भौतिक दुनिया से बाहर यात्रा कर सकता हूँ। मैं सहज रूप से भौतिक दुनिया से बाहर यात्रा कर सकता हूँ। मैं सहज रूप से भौतिक दुनिया से बाहर यात्रा कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे अपने शरीर के हर हिस्से में ध्यान ले जाइए। मुख, मुंह, जीभ, दांत, मसूड़े, आंखें और कान, गला, कंधे, हाथ, उंगलियां, छाती, हृदय, पेट, कमर, पैर और पैरों की उंगलियां, हर अंग को धीरे से महसूस करें, जैसे आपके पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा, प्राण बह रही हो। वैज्ञानिक रूप से यह वही है जैसे आपका नर्वस सिस्टम और माइक्रो सर्कुलेशन ऊर्जा और रक्त के प्रवाह को संतुलित कर रहे हों। अब कल्पना करें कि पैरों के तलवों से लेकर सिर के शिखर तक ऊर्जा और प्रकाश ऊपर उठ रहा है। हर सांस के साथ यह प्रकाश, यह ऊर्जा आपके चारों ओर धीरे धीरे गोलाकार घूम रही है। आपका पूरा अस्तित्व इस प्रकाश में नहाया हुआ है, शांत, सुरक्षित और मुक्त। ये सटल एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में अनुभव किया जा सकता है। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और आप अपनी एनर्जी बॉडी में पूरी तरह मौजूद हैं। यदि कंपन या हलचल महसूस हो तो उसे स्वीकार करें। यह वाइब्रेशनल स्टेट का संकेत है, जो न्यूरोसाइंस के अनुसार ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के समान है।
धीरे अपनी एनर्जी बॉडी को उठाएं। घर के भीतर शांत गति से चलें। महसूस करें दीवारों को, वस्तुओं को, अपने ऊर्जा हाथों से। तापमान, बनावट और वजन की सूक्ष्म जानकारी ध्यान से नोटिस करें। अब एक दरवाजे से बाहर निकलें, खुले आकाश तले अपनी ऊर्जा शरीर के साथ स्वतंत्रता से घूमें। जहां आपका मन चाहे वहां जाएं। किसी व्यक्ति या किसी स्थान की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांस अंदर, ऊर्जा ऊपर उठ रही है। सांस बाहर, ऊर्जा चारों ओर धीरे धीरे फैल रही है। कल्पना करें एक गोलाकार सोने या सफेद रंग की रोशनी पूरा शरीर और चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र एक ही लय में बह रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन को गहराई देता है और आपके मस्तिष्क में अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स सक्रिय हो रहे हैं। आपके शरीर में एंडोर्फिन्स और मेलेटोनिन का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कल्पना करें ऊर्जा आपके हृदय तक बह रही है, नाभि तक बह रही है और सिर के शीर्ष तक उठ रही है। आपकी एनर्जी बॉडी अनंत संभावनाओं में फैल रही है। हर सांस के साथ ऊर्जा और प्रकाश का प्रवाह और भी तेज और स्थिर होता जा रहा है। आप चारों ओर की ऊर्जा के साथ गहरी एकता में खुद को अनुभव कर रहे हैं। अब अपनी एनर्जी बॉडी को धीरे धीरे उठाएं और किसी विशेष स्थान की ओर आगे बढ़ें। कल्पना करें कि आप अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हैं। उसकी उपस्थिति को गहराई से महसूस करें। शांत मन से अपने दिल के सवाल पूछें और भीतर से आने वाला मार्गदर्शन स्वीकार करें। हर अनुभव को पूरे विश्वास और सहजता से अपनाएं। किसी भी चीज पर दबाव न डालें, बस प्रवाह के साथ चलते रहें और ऊर्जा के साथ एकता में बहते जाएं।
अगर आप चाहें तो किसी काल्पनिक यात्रा पर जा सकते हैं, जैसे कोई फॉरेस्ट, कोई शांत रिवर या ऊंचा माउंटेन टॉप। हर वस्तु को, हर ध्वनि को और हर अनुभव को गहराई से नोटिस करें। धीरे धीरे अपनी एनर्जी बॉडी को एक्सप्लोर करें, उसके हर आयाम को महसूस करें, सुने, महसूस करें और इस यात्रा का पूरे मन से आनंद लें। अब अपने एनर्जी बॉडी में 7 मुख्य चक्रों को महसूस करें। मूलाधार, रूट, पैरों के तलवों और घुटनों के पास ऊर्जा का गहरा लाल प्रकाश फैलता है। स्वादिष्ठान, सैक्रल, नाभि के पास संतुलित नारंगी ऊर्जा महसूस करें। मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, पेट के ऊपर सूर्य की तरह पीली ऊर्जा फैल रही है। अनाहत, हार्ट, हृदय में प्रेम और हरियाली की ऊर्जा बह रही है। विशुद्ध, थ्रोट, गले में स्पष्टता और नीला प्रकाश अनुभव करें। आज्ञा, थर्ड आई, तीसरी आंख में गहरा इंडिगो प्रकाश जाग रहा है। सहस्रार, क्राउन, सिर के शीर्ष पर शुद्ध सफेद या सुनहरी ऊर्जा फैली हुई है। हर चक्र को ध्यान से महसूस करें। ऊर्जा के प्रवाह के साथ ये चक्र आपके नर्वस सिस्टम और सटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को धीरे धीरे हार्मोनाइज कर रहे हैं। कल्पना करें कि आप अपनी एनर्जी बॉडी को और ऊंचा उठा रहे हैं, आसमान की ओर, अंतरिक्ष की ओर। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। ऊर्जा और प्रकाश के साथ आप अनंत संभावनाओं में धीरे धीरे घुल रहे हैं। सभी अनुभवों को पूर्णता से स्वीकार करें। कोई सही या गलत नहीं है, बस महसूस करें और प्रवाह के साथ बहते रहें। जब आप तैयार हों, धीरे धीरे अपनी एनर्जी बॉडी को अपने भौतिक शरीर के साथ मिलाएं। सभी अनुभवों, सभी सीखों को अपने भीतर समेटें। संकल्प को दोहराएं। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूँ और सहज रूप से भौतिक दुनिया से बाहर यात्रा कर सकता हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, गहरी सांस लें और दिन या रात के लिए तैयार हो जाएं।
धीरे धीरे अपने एनर्जी बॉडी में फैल रही ऊर्जा को महसूस करें। सांस अंदर, ऊर्जा ऊपर उठ रही है। सांस बाहर, ऊर्जा चारों ओर धीरे धीरे घूम रही है। हर अंग, हर कोशिका में प्रकाश और जीवन का अनुभव करें। आपके शरीर के अंदर सटल वाइब्रेशंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यह आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का हिस्सा है। अब अपनी एनर्जी बॉडी को उठाएं। कल्पना करें कि आप अपने कमरे की छत से ऊपर उठ रहे हैं। सामान्य भौतिक अनुभव धीरे धीरे पीछे छूट रहा है और आप घर के चारों ओर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कर रहे हैं। दीवारें, फर्नीचर और चारों ओर की सभी चीजें धीरे धीरे हल्की और चमकदार प्रतीत हो रही हैं। आपके एनर्जी बॉडी के हाथों से चीजों को छूने की कल्पना करें। हर वस्तु का तापमान, बनावट और वजन ध्यानपूर्वक महसूस करें। आपकी परसेप्शन अब साधारण फिजिकल सेंसेस से अधिक रिफाइंड और सेंसिटिव हो गई है। यदि आपकी विजन ब्लर्ड लगे तो धीरे धीरे कमांड करें, क्लैरिटी नाउ, क्लैरिटी नाउ, क्लैरिटी नाउ। जैसे जैसे आप इसे दोहराते हैं, आपकी इनर विजन धीरे धीरे शार्प होती जाती है। अब अपनी एनर्जी बॉडी को धीरे धीरे अपने घर से बाहर ले जाएं। रास्तों और खुली जगहों को एक्सप्लोर करें। आप चारों ओर की सटल एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। हर सांस के साथ आप ऊर्जा और प्रकाश के साथ धीरे धीरे घुलते जा रहे हैं। कल्पना करें कि आप किसी प्राकृतिक स्थल पर पहुंच रहे हैं, जैसे कोई शांत रिवर, घना फॉरेस्ट या ऊंची माउंटेन। सभी आवाजों और अनुभवों को ध्यानपूर्वक नोटिस करें। प्रत्येक सेंसेशन आपको
पूरी तरह प्रेजेंट होने का अनुभव कराता है। अब अपने चक्रों पर ध्यान दें। आपके एनर्जी सेंटर्स धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। 7 मुख्य चक्रों से ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे शरीर और एनर्जी बॉडी में संतुलन पैदा कर रहा है। हर चक्र की एनर्जी को अपने मन में विजुअलाइज करें। रूट लाल, सैक्रल नारंगी, सोलर प्लेक्सस पीला, हार्ट हरा, थ्रोट नीला, थर्ड आई इंडिगो, क्राउन सफेद या सुनहरा। हर रंग, हर चक्र की ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही है और पूरे शरीर में हार्मनी बना रही है। एनर्जी बॉडी को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर में वाइब्रेशंस को ध्यान से महसूस करें। हर अंग, हर कोशिका लाइफ और लाइट से भर रही है। यह वाइब्रेशनल स्टेट धीरे धीरे आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए तैयार कर रही है। अब कल्पना करें कि आप धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। अपनी एनर्जी बॉडी में हल्कापन और विस्तार महसूस करें। आप अपने फिजिकल बॉडी से अलग होकर पूर्ण स्वतंत्र हैं। सभी सेंसरी परसेप्शन धीरे धीरे हाइटेंड हो रहे हैं। धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ से संपर्क करें। आप इनर गाइडेंस, इनसाइट्स और इंट्यूटिव नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। सभी अनुभवों को बिना जजमेंट के स्वीकार करें। हर सेंसेशन और विजन आपके कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का हिस्सा है। अपनी एनर्जी बॉडी को और अधिक ऊंचा उठाएं। अंतरिक्ष की ओर, स्टार्स की ओर, सारा यूनिवर्स आपके चारों ओर एनर्जी और वाइब्रेशन से भरता है। आपके चारों ओर ऊर्जा एक स्पाइरल में घूम रही है। हर सांस के साथ ऊर्जा का स्पाइरल
और तेज होती जा रही है। कल्पना करें कि आप गोल्डन या वाइट लाइट के कोकून में हैं। यह आपका प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड है। अपनी एनर्जी बॉडी को धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी की ओर वापस ले जाएं, परंतु अभी भी आप सटल एनर्जी और वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। सभी अनुभवों और इनसाइट्स को अपने भीतर समेटें। संकल्प को दोहराएं। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूं और सहज रूप से भौतिक दुनिया से बाहर यात्रा कर सकता हूं। इस संकल्प को महसूस करें, हर कोशिका में, हर अंग में धीरे धीरे समा रहा है। धीरे धीरे अपनी एनर्जी बॉडी को अपने फिजिकल बॉडी में मर्ज करें। सभी एक्सपीरियंसेस, एनर्जी और वाइब्रेशंस को अपने भीतर अब्सॉर्ब करें। अब आपकी परसेप्शन और रिफाइंड और शांत हो गई है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी में लौटें। परंतु आपके भीतर एनर्जी और लाइट बनी रहे। अपनी एनर्जी, बॉडी और चक्रों को अभी भी महसूस करें। शरीर में संतुलन और ऊर्जा का अनुभव करें। सभी नर्वस सिस्टम और सटल एनर्जी पाथवेज धीरे धीरे अलाइंड हैं। अब ध्यान दें कि सभी एक्सपीरियंसेस आपकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन चुके हैं। आपको एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव मिला हो या केवल विजुअलाइजेशन, दोनों ही इक्वली महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे अपने डे टू डे अवेयरनेस में लौटें,
परंतु यह अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थायी रूप से रह सकता है। आप एनी टाइम इसे रिविजिट कर सकते हैं और फिर से अनुभव कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर, सांस बाहर, हर इनहेल और एक्सहेल आपको ग्राउंडेड और सेंटर्ड महसूस कराता है। धीरे धीरे हाथों और पैरों को हल्के से हिलाएं। अपने फिजिकल बॉडी में पूरी तरह लौटें। एनर्जी और लाइट को अपने भीतर महसूस करें। संकल्प को एक फाइनल बार दोहराएं। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूं और सहज रूप से भौतिक दुनिया से बाहर यात्रा कर सकता हूं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, गहरी सांस लें और दिन या रात के लिए तैयार हो जाएं। आपका गाइडेड मेडिटेशन अब समाप्त हुआ। ध्यान रखें कि आप इसे अपनी कन्वीनियंस और अपनी प्रेफर्ड फ्रीक्वेंसी के अनुसार डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। हरि ओम। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। ध्यानबाट प्राप्त भएको यो ऊर्जालाई हामीले जनजनमा पुर्याउन सकौँ, जनजनमा फैलाउन सकौँ र जुनबाट चाहिँ अब हाम्रो मनमा चाहिँ शान्तिको अनुभूति हुन सक्छ र अरू सबैमा त्यो चाहिँ शान्तिको चाहिँ सन्देश फैलाउन सकौँ। यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हरि ओम। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्।